गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा लेसन शुरू करते हैं। दूसरी इकाई का दूसरा लेसन है संघीय कार्यपालिका, यानी हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है और उसकी मंत्री परिषद आती है। तो इन सब के बारे में हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे। देखिए, मुख्यतः शासन के दो प्रकार हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है? जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों और कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। भाई, संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता क्या है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका उदाहरण यदि हम बात करें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था हमारे देश भारत में है, ब्रिटेन में है, इटली में है, जर्मनी में है और जापान में। यदि आपसे संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक देश पूछा जाए तो वो है ब्रिटेन। हमारे देश ने भी संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। फिर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास हो, यानी राष्ट्रपति के पास केंद्रित हो और वही राज्य वह सरकार का प्रधान होता हो। ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जैसे अमेरिका और ब्राज़ील, अमेरिका में सारी शक्तियाँ कहाँ हैं? राष्ट्रपति के पास। ब्राज़ील में भी ऐसा ही है। फिर अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश, यानी जहाँ न तो संसदात्मक है न अध्यक्षात्मक है, तो वो देश हैं फ्रांस, रूस, श्रीलंका। फिर कार्यपालिका का स्वरूप, भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। आगे देखिए, अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान बनाया गया है। ठीक है। फिर ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई छोटा सा डायग्राम है जो आपको जो कहते हो बना लेना है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल करता है, एक निर्वाचन प्रणाली होती है और फिर मतगणना होती है। देखिए, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब जिनका चुनाव हुआ है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी सभी राज्यों के जो जितने भी विधायक हैं वो सारे। फिर दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य, ये 17वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में लागू किया गया था। फिर यहाँ मैंने लिखा है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। आगे देखिए, निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत निर्धारित की जाती है, प्रत्येक व्यक्ति के वोट का अनुपात निर्धारित किया जाता है। ये होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और इसमें क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में वरीयता प्रदान की जाती है। फिर एक विधायक के वोट की कीमत निकालने का सूत्र है राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और भाग 1000। एक सांसद के वोट की कीमत निकालने का सूत्र है सभी राज्यों के विधायकों के वोट की कीमत बट्टे राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या। और फिर लास्ट में मतगणना होती है। मतगणना में व्यक्ति को न्यूनतम कोटा प्राप्त होना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा का सूत्र होगा कुल पड़े वैध मतों की संख्या बट्टे 2 + 1। फिर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों, महान्यायवादी और विदेशों में राजदूतों की, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ तक आपको आज कर लेना है। धन्यवाद।